गाइस हमसे मत पूछिए कि हमारा दिन कैसा गया। बहुत बेकार गया है। ना रोहतांग में एंट्री मिली, ना रोहतांग में एंट्री मिली, हमें अटल टनल में वेट करना पड़ा। उसके बाद हम हामता जा रहे थे, वहाँ भी हमें एंट्री नहीं मिली। और अब थक हार के हम लोग फ़िलहाल मंदिर आए। मुझे लगता है हम सुबह मंदिर नहीं आए थे शायद, इसलिए हमें माता ने ऐसे दिया। बट कोई माता अपने बच्चों को साथ ऐसा थोड़ी करती है, तो ये नो लॉजिक, नो लॉजिक। इसलिए मैंने सोचा आपको मंदिर दिखा देते हैं। वैसे हम सुबह आने वाले थे पर क्राउड इतना है कि अभी भी देख लीजिए आप कितना क्या हाल है। तो गाइस सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। बस यही सोच के हम अपनी माँ से माफ़ी मांग लेंगे। बाकी तो गाइस भीड़ मिस हैपनिंग हो चुकी है हमारे साथ। देखिए अभी हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट तो क्या हुआ, हम लोग आपस में ही टकरा गए और अभी का घुटना लग गया। अभी इज इन पेन। अब इसकी ट्रीटमेंट करते हैं गाइस, फिर देखिए। हे गाइस, कहते हैं ना जहाँ का बुलावा होता है हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम लोग बाई चांस ही इस वाले रोड से आए हैं, क्योंकि हमने बीच में खड़े होकर थोड़ी शॉपिंग करी थी और हमें जो है हमें वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे बहुत ही नाइस भाई थे, उन्होंने बताया कि ऐसे एक रास्ता है वहाँ से जाएंगे हम। तो ये रास्ता काफ़ी साफ़ पड़ेगा और मतलब कि यहाँ पे काम नहीं चला है, इसलिए इजी रहेगा। तो इसी रास्ते से जा रहे थे हम और हमें यहाँ पे उस मंदिर का पता चला जो शायद वर्ल्ड फेमस होना चाहिए, बट मुझे लगता है लोगों को इसके बारे में ज़्यादातर पता नहीं है। ये है ब्रह्मदेव जी का मंदिर, क्योंकि पूरे भारत में ब्रह्मदेव को पूजा नहीं जाता है। क्योंकि आपको तो स्टोरी पता ही है, जब विष्णु और ब्रह्मा में ये बहस हुई थी कि कौन बड़ा है, तो भगवान शिव ने उन्हें कहा था कि आप शिवलिंग का एंड छोर तक जाके आ जाइए, तो हम आपको तो वही बड़ा होगा। फिर बाकी स्टोरी तो मैं रिसर्च करके बताऊंगा, कुछ गलत नहीं बोलूँगा अब इस टाइम। और इसीलिए ब्रह्मा जी को उस टाइम ये जो है श्राप टाइप मिला था कि उनकी कोई पूजा नहीं करेगा। बट एक मंदिर है जहाँ पे उनकी पूजा की जाती है और हम वहीं आपको ले जा रहे हैं। तो यहाँ से मंदिर का रास्ता बढ़ता है और ये काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड है। 4 व्हीलर भी यहाँ से शायद जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता बना हुआ है, दिख रहा है 2 टायर 3 टायर। बाकी कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोड है, 4.5 किलोमीटर है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी जो मंडी का जो मेन हाईवे वाला रोड है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा है और कंस्ट्रक्शन साइट है। कोई पेड़ वगैरह कुछ नहीं, उल्टा धूल और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडिंग है। और उससे तो कहीं गुना ज़्यादा ये वाली रोड अच्छी है। और ऊपर से छाँव है, धूल नहीं है और कर्व्स है, बहुत सारे कॉर्नर के यहाँ पे रूट है। बाकी ये जो मंदिर है ये भी काफ़ी यूनिक है। आपने शायद ही कभी सुना हो कि ब्रह्मा जी का कोई मंदिर होगा, लेकिन ये ऑफ रोडिंग यहाँ पे 4.5 किलोमीटर के ऊपर तक है और बाकी बाइक वगैरह जाती है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूँ वो कहानी जिसकी वजह से ब्रह्मदेव जी की पूजा नहीं की जाती है। माना जाता है कि एक बार विष्णु जी अपनी योग निद्रा में थे, उसी समय वहाँ पे ब्रह्मदेव जी उनको विज़िट करने आ गए। तो क्योंकि विष्णु जी योग निद्रा में थे इसलिए इसलिए वो उठे नहीं और ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं वो और उठ नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा विष्णु जी से कि मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप उठ नहीं रहे। तो उतने में विष्णु जी उन्हें कहते हैं कि देखिए आप मेरी नाभि से निकले हैं और आप मुझसे छोटे हैं, मैं आपसे बड़ा हूँ, तो आपको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसी बात पे दोनों में हो जाती है लड़ाई शुरू। और इस लड़ाई को रोकने के लिए वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं शिव जी। और शिव जी उन्हें कहते हैं कि जो भी वो क्या करते हैं, एक अग्नि का रूप लेते हैं वहाँ पे
जो कि बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही बड़ा होता है। तो वो कहते हैं ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से कि जो भी इस अग्नि के जो है बिगनिंग को या फिर उसकी एंडिंग को ढूंढ लेगा वो सबसे बड़ा होगा। तो विष्णु जी चले जाते हैं एंडिंग ढूंढने के लिए और ब्रह्मा जी चले जाते हैं बिगिनिंग ढूंढने के लिए। और फिर क्या होता है, विष्णु जी बहुत दूर तक चलते रहते हैं काफ़ी बहुत 1000 किलोमीटर तय कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी एंडिंग नहीं मिलता। तो वो वापस आ जाते हैं वहीं पे जहाँ से उन्होंने शुरू किया। लेकिन ब्रह्मा जी ऊपर चल रहे होते हैं, तो ऊपर चलते चलते क्या होता है कि वहाँ पे उन्हें मिलता है कामधेनु जी और एक प्लांट होता है। तो वो उनसे कहते हैं कि आप लोग पक्का बिगिनिंग वाले आदि से आ रहे होंगे, तो अगर आपको विष्णु जी पूछें कि मैं आदि पे पहुंचा था, मैं बिगिनिंग पे पहुंचा था, तो आप उन्हें हाँ कह दीजिएगा। तो वो आते हैं वापस, विष्णु जी से कहते हैं कि मैं तो देख के आ गया बिगिनिंग में ही, और अगर आपको पूछना है तो आप इन लोगों से पूछ लीजिए। तो कामधेनु भी हाँ कह देते हैं और वो मतलब कि हाँ कह देते हैं ब्रह्मा जी के लिए। पर फिर होता क्या है, शिव जी को तो सब पता होता है, शिव जी गुस्सा हो जाते हैं और शिव जी फिर ब्रह्मा जी को ये श्राप देते हैं कि उन्होंने झूठ बोला, इसलिए उन्हें किसी भी पूजा में कभी नहीं पूजा जाएगा। और विष्णु जी को ये कहते हैं कि उन्होंने सच कहा, इसलिए उन्हें शिव जी के समान ही हर पूजा में पूजा जाएगा। तो ये स्टोरी है जिसकी वजह से ब्रह्मा जी का कहीं भी मंदिर नहीं है। दोस्तों कहते हैं ना कि बुलावा होता है। अगर आप पहाड़ों से हैं तो आप ये बात ज़रूर जानते होंगे। यहाँ पे अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आप लोग किसी भी धर्म स्थान पे तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि आपका बुलावा नहीं होगा, और मैं बिल्कुल विश्वास रखता हूँ। हम लोग अभी मनाली से वापस मंडी जा रहे थे, मतलब जा तो हम चंडीगढ़ रहे हैं, पर कुल्लू जैसे हमने क्रॉस किया वहाँ पर हम रुके, हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी। तो जो शॉपकीपर थे उनके साथ हमारी काफ़ी बातचीत हुई और उन्होंने हमें बताया कि कुल्लू से एक शॉर्टकट है जो कि सीधे मंडी में निकलेगा, और ये जो रास्ता है ये प्राशर लेक का रास्ता है दरअसल। तो यहाँ पे ना तो कोई कंस्ट्रक्शन है और ना ही कोई भीड़। इस रोड की सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा नेचर, सीनिक, एकदम नेचुरल रास्ते और एकदम कर्व्स सब कुछ है यहाँ पे। हम लोगों ने इस रास्ते में बहुत मज़ा किया गाइस। बाकी रास्ते में चलते हुए यूं ही मेरी नज़र एकदम से साइड पे बोर्ड पे पड़ गई। वहाँ मैंने पढ़ा कि ब्रह्मदेव जी का मंदिर। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं अचानक से रुका और मैंने अपने भाइयों से कहा कि चलो चलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है जो हमें शायद ज़िंदगी में कभी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और हम लोग वहाँ से इस रास्ते की ओर हो लिए। और आगे जाके हम लोगों ने जो एक्सप्लोर किया वो सच में मैजिकल था, और ये आप लोगों को दिखाना बनता है। इसीलिए गाइस मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने और दोस्तों के साथ। और अगर आप लोगों को इस जगह की लोकेशन चाहिए, कोई भी कठिनाई आती है अगर आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। बड़ा खतरनाक है, बहुत ही डेंजर है। एक गलती नीचे गाइस, जो मंदिर हम आपको बता रहे थे नीचे जाके बताते हैं आपको। चलिए जो मंदिर बोल रहे थे हम,
ऑफ रोडिंग है, काफ़ी नीचे से है और बोल रहे थे कि टू व्हीलर बहुत ऊपर तक चली जाएगी, मतलब यहीं तक आ जाती है। लेकिन अगर आपके पास स्कूटी है तो प्लीज़ ये वाले ऑफ रोड ट्राई मत करिए, क्योंकि एक तरफ खाई है, ऑफ रोडिंग है बहुत ख़तरनाक और चढ़ाई है। तो स्कूटी वगैरह गियरलेस जो व्हीकल है तो उनमें मत आइए। अगर गियर वाले जैसे बाइक है, पावरफुल बाइक्स हैं, उनमें आ सकते हैं। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ कहानी इस मंदिर की। तो जैसे कि मैं आपको पहले कह रहा था कि ब्रह्मदेव के काफ़ी कम मंदिर हैं पूरे भारत में, तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से 6 हिमाचल में हैं और जिसमें से 4 कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं और 1 है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे हम अभी आए हुए हैं। इस मंदिर का नाम है आदि पुरखा टेम्पल टिहरी। मुझे नहीं पता मैं इसे सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। बाकी इस मंदिर की स्टोरी ये है कि पहले कुल्लू का जो कुल्लू रियासत थी उसके अंदर खोखंड विलेज और ये टिहरी विलेज आते थे। तो जो ये मंदिर था ब्रह्मदेव जी का, उसे पूजा जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ जो मतलब कि राजाओं की आपसी जो लड़ाइयाँ हुई, उसकी वजह से कुल्लू और मंडी जो अलग अलग हुए। उस टाइम जो मंडी वाले थे, मंडी के लोगों ने कहा कि हम अपना खुद का एक ब्रह्मदेव बनाएंगे और उन्हें पूजा करेंगे, इसलिए ये मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया। कुछ जो है पिक्चर्स वो खोखंड में जो ब्रह्मदेव आदि ब्रह्मदेव जी का मंदिर है वहाँ से लेकर आए और यहाँ पे उन्होंने स्थापित किया। तो उस दिन के बाद से जब ये कुल्लू का दशहरा होता है तो वहाँ पे खोखंड में जो स्थापित है आदि ब्रह्मदेव जी का मंदिर, वो जाते हैं वहाँ पे। और जो मंडी की शिवरात्रि होती है वहाँ पे ये जो आदि पुरखा टेम्पल के जो ये ब्रह्मदेव जी हैं, ये वहाँ पे जाते हैं। तो इस मंदिर के पीछे ये स्टोरी है। बाकी अगर कभी मुझे समय लगा तो मैं ज़रूर कुल्लू में जो खोखंड विलेज में जो टेंपल है वहाँ भी ज़रूर जाऊँगा। और अभी फ़िलहाल मुझे जब ये पता चला तो मैं खुद भी हैरान हुआ कि हिमाचल में ब्रह्मदेव जी के इतने मंदिर हैं और हमें पता ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोगों को भी पता होगा। अगर आप में से किसी को भी पता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। अगर नहीं पता है तब भी ज़रूर लिखिएगा। बाकी अगर ये मंदिर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। आइए दोस्तों, मैं अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। प्राशर लेक का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये जो सामने दिख रहा है ना आपको पहाड़, ये है प्राशर हिल। यहाँ पे सामने छोटे छोटे रेस्ट हाउस दिख रहे हैं, वो प्राशर लेक के रेस्ट हाउस हैं और यहीं पे प्राशर लेक भी है। तो ये दोनों हिल जो हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं। एक है प्राशर हिल और एक है टिहरी विलेज। और एक मंदिर वो है जहाँ से ब्याह में आए थे, तो वो भी दिखाते हैं अभी। कुछ देर बैठने के बाद यहाँ पे जो आसपास के लोकल्स थे उनके साथ बैठ के हमने काफ़ी बातें करी और
और काफ़ी स्टोरीज़ सुनी हमने उनकी। उन्होंने हमें चाय पिलाया और खाने के लिए भी कह रहे थे, पर अफसोस कि हमारे पास इतना वक्त नहीं था। हमने बहुत इन्जॉय किया गाइस। अगर आप लोग भी कभी यहाँ आते हैं तो ज़रूर इस जगह पे विज़िट करिए। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार हैं और अभी तो सड़कें बिल्कुल मंदिर के दरवाजे तक आती हैं। मन तो है जाने का, मुझे पता है आप लोग भी जाना चाहते होंगे, पर आज नहीं जा सकते क्योंकि मेरे साथ छोटे भाई हैं और उन्हें घर जाना है जल्दी। इसलिए 4 बज चुके हैं ऑलरेडी दिन के और हमें अभी चंडीगढ़ पहुंचना है। तो अगर हम प्रेशर लेक जाएंगे तो कम से कम 1 घंटा जाने को लगेगा, आधा घंटा हम वहाँ पे घूमेंगे और 1 घंटा वापस, 2.5 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। 6 साढ़े 6 बज जाएंगे और उसके बाद 4 घंटा चंडीगढ़, तो लगा लीजिए 10-11 बजे। अगर मैं अकेला होता या फ्रेंड्स के साथ होता मैं ज़रूर आपको इस बार ही प्रेशर लेक घुमाता, बट घबराइए मत, जल्द ही हम आपको प्रेशर लेक भी घुमाएंगे गाइस। ये सिड्डू खिलाते हैं आपको हम, ये सिड्डू बना रहे हैं बहुत ही, जो कि बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। बातों ही बातों में कब वीडियो ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, मेरे कंटेंट्स अच्छे लगे हों तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो अपने अगले ब्लॉग तक के लिए आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।